देख रहे हैं HR न्यूज। मैं मोहनलाल। आज HR न्यूज आपको एक ऐसे बच्चे से मिलाने जा रहा है जो बच्चा यानी कि +2 करने के बाद हताहत हो गया था। अपनी गरीबी और बेबसी को लेकर के परिवार के पास आशा नहीं थी कि उसको पढ़ा सके, और वो बच्चा रेवाड़ी आ गया अपने भाइयों के पास मजदूरी करने के लिए कि किसी तरीके से परिवार का भरण पोषण किया जाए, 2 पैसे कमाए जाए। HR न्यूज इसी बच्चे की जुबानी आपको सुनाएगा कि आखिर कैसे इस बच्चे के लिए रास्ता बना पढ़ने का, और आज उसका IIT में सिलेक्शन हो गया। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा मिले, उस तरीके की स्थिति हुई कि आया था यहाँ काम करने के लिए और संस्थान ने क्या से क्या उसको बना दिया। उस संस्थान के संचालक है, उनसे भी हम बात कराएंगे, बारी बारी पूरी कहानी सुनाएंगे बच्चे की जुबानी। दिल थाम के देखिए किस तरीके से एक बच्चे को पढ़ने के लिए राह मिली। मेरा नाम पवन कुमार है और मैं यूपी से महोबा डिस्ट्रिक्ट से नंदौरा गांव से बिलोंग करता हूं। तो सर मैंने 12वीं पास करके फिर घर वालों की मतलब आर्थिक स्थिति ख़राब होने की वजह से सर मैं कमाने अपने भाइयों के पास रेवाड़ी आ गया। तो 5-6 दिन मतलब काम नहीं लगा। कोचिंग सेंटर में मतलब सफाई कर्मी की ज़रूरत थी, तो मैंने कहा ठीक है, जब कोई काम नहीं मिल रहा तो सर वैसे कर लेंगे। तो सर बोले, मैंने कहा पढ़ूंगा तो, लेकिन पैसे नहीं। तो सर ने कहा कि पैसे हम दे देंगे। फिर सर ने सोचा कि चलो काम करने दें और इसे पढ़ने भी दें। तो सर 1-1.5 महीने के आसपास काम किया, तो सर ने उसका रुपए भी दिया। तो सर मतलब काम करना फिर पढ़ना, सर ज़्यादा मतलब टाइम नहीं निकाल पाता था पढ़ने के लिए। तो सर ने सोचा कि इसे मतलब हॉस्टल में रख लें और मतलब इसे पढ़ने का मौका दें। तो सर ने हॉस्टल में रखा। कि भाई पहले रहते थे ऑलरेडी रेवाड़ी में? हाँ, पहले रहते थे। कितने भाई हैं आप? 3 भाई हैं। अच्छा। तो 3 भाई, एक भाई पहले से मतलब 5-6 साल हो गए उसे रहते रहते रेवाड़ी में, तो वही लेके आया था। क्या काम करते हैं वो मतलब टेंट हाउस में मतलब टेंट लगाना खोलना, यही काम। अच्छा। और दूसरा भाई आपका? दूसरा भाई यहीं पे मतलब चद्दर की फैक्ट्री में काम करता है। तो अच्छा, वो आपको क्यों लेके आए यहाँ पे? जब आप पढ़ रहे थे वहाँ +2 आपने किया था, वहाँ क्यों नहीं पढ़ने दिया यूपी में? यूपी में सर वो 12वीं तक स्कूल था और फिर पैसों की वजह से मतलब घर इतना मतलब गरीब था कि सर आगे पढ़ा नहीं पाया, बड़े मुश्किल से। तो मतलब 12वीं पास करवाया। तो भाई सोचा कि चलो मेरे साथ लग जाए काम, तो उस लेके आया था। हाँ। तो सुना आपने, +2 तक जैसे तैसे इनको पढ़ाया गया। 3 भाई हैं, दोनों भाइयों ने कहा कि चलिए आप हमारे साथ वहाँ आप भी कुछ काम कीजिए। और जब यह काम करने आए तो यानी कि वक्त कहाँ से कहाँ ले आता है और रास्ता कैसे बन जाता है पानी को बहने का। ऐसे ही चर्चा करना हुआ कि हमें एक ऐसे काम करने वालों की ज़रूरत है, लड़के की, जो ऑफिस का काम कर सके, झाड़ू पोछा वगैरह और ये। और उसको लेकर के आए अपने संस्थान में, और संस्थान में आने के बाद किस तरीके से इस बच्चे को पढ़ाया, यानी कि अपने आप में एक सोचने वाली स्थिति है कि कैसे रास्ता बनता है पढ़ने का। एक बार जानते हैं। सर ने फिर मतलब पूछा कि पढ़ते हो? मैंने कहा हाँ, मैं तो 12वीं पास करके आया था। तो सर ने मतलब 1-2 क्वेश्चन दिए तो किए थे। तो फिर सर ने सचिन सर से मिलवाया। तो फिर सर ने पूछा तो सर कह रहे थे पढ़ेगा? तो मैंने कहा पढ़ने का जुनून था, तो मैंने कहा हाँ पढ़ूँगा, पर सर पैसे नहीं। तो सर कह रहे थे कोई बात नहीं, काम करता रहा और पढ़ता रहा। तो सर मेरे बहन की शादी भी थी 2 महीने बाद। तो मैंने कहा ठीक है, मैं काम करता रहूँगा और पढ़ता रहूँगा। तो सर ने उस समय मतलब क्लास भी दिलवाई और काम भी करता रहा। आपका सारा जो खर्चा है पढ़ाई का, फीस वगैरह, वो सब संस्थान ने दिया? हाँ, संस्थान ने दिया। और सर हॉस्टल, इनका खुद का हॉस्टल नहीं था पहले, तो सर ने हॉस्टल फीस पूरी कुछ भी नहीं लिया। और जो मतलब अभी काउंसलिंग हुई ना, उसमें 15,000 रुपये लगे, तो सर ने ही भरा। तो आपको उम्मीद थी कि आपका ऐसा रास्ता बनेगा? यूपी से आपको यहाँ आना पड़ा और किस तरीके से पढ़ने का रास्ता बना? नहीं। आपने कभी सोचा था कि ऐसा भी कोई रास्ता बनेगा? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा। और सर मुझे जब मैं मतलब 12th में था तो मुझे IIT के बारे में पता ही नहीं था, ना तो सुना था। तो यहाँ पर आया तो सर ने बहुत मेहनत की। और सर वैसे मैं आगे क्या सपना है आपका? आगे मतलब इंजीनियर बनना मेरा सपना, और मतलब देश की सेवा करनी। तो देखिए, ये वो बच्चा है, यूपी का है। और अब हम आपको उन संस्था के जो संचालक हैं, एक बार सीधा उनसे भी एक बार मिलवाते हैं, क्या कुछ उनका कहना है, वो भी हमारे साथ हैं।
जनाब एक बात बताइए, पहले शुभ ने पूरा परिचय एक बार अपना। जी, मेरा नाम सचिन शर्मा है और मैं स्केल का फाउंडिंग डायरेक्टर हूँ और खुद आईआईटी धनबाद से ग्रेजुएट हूँ। और जो हमारी टीम है वो सारी आईआईटीएंस और एनआईटीएंस की टीम है जो मिलके इस इंस्टीट्यूट को बहुत अच्छी डायरेक्शन में लेके जा रही है। लेकिन अभी जो स्थिति निकल के आई है, हम आपके संस्थान के इस बच्चे से बात कर रहे हैं। जी जी जी। क्या लगता है कोई ऐसा संस्थान का संचालक है जो ऐसे भी किसी बच्चे को उठा कर के आया काम करने था और आपने उसको आईआईटी करा दी, सर उसका सिलेक्शन हो गया आज आईआईटी में? सर यानी ये कि झाड़ू पोछा लगाने आया था। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखो अपना जो शिक्षा का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अपन कुछ ऐसे नोबल काम भी कर सकते हैं जहाँ पे ज़रूरतमंद लोग हैं उसको अपन एक सही मुकाम पे पहुँचा सकते हैं अगर बच्चे के अंदर टैलेंट हो तो। और यही कुछ हमने, बस बच्चे ने थोड़ी सी मेहनत दिखाई, बच्चे ने थोड़ा सा जुनून दिखाया। कैसे टैलेंट नजर आया इस बच्चे में? टैलेंट है कि सर एक छोटा सा वाकया है। जब ये बच्चा, मैं टेबल पे सुबह से ऑफिस में आया ही था और ये टेबल साफ़ कर रहा था, तो मैंने ऐसे ही सवाल पूछ लिया कि हाँ भाई तुम्हें पढ़ने वाले लग रहे हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं भाई 12th क्लास में पढ़ता हूँ। और मैंने ऐसे 1-2 सवाल पूछे, मैं बोर्ड पे गया, मुझे क्लास में आ, मैं तुमसे 2 सवाल पूछता हूँ, जवाब दो इसका। तो ये जवाब देने के लिए जो ही बोर्ड पे गया तो इसने अपनी जो भी चप्पल पहन रखी थी वो उतारी और उसके बाद रैंप पे चढ़ के इसने क्वेश्चन सॉल्व करा। तो इसकी ये हरकत कहीं ना कहीं मुझे पता नहीं क्यों बहुत अच्छी लगी कि मुझे लगा कि इस बच्चे के अंदर एक सिंसियरिटी है और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो इस चीज़ की ज़रूरत है कि इस बच्चे को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए, इस बच्चे को थोड़ा सा गाइड किया जाए ताकि ये बच्चा अपने सही मुकाम तक पहुंच सके। और इसके लिए मैं कहूँगा कि जो हमारे टीचर्स लोग हैं, जो हमारा स्टाफ है, उन्होंने बहुत मेहनत करी है। क्योंकि हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में जितने भी आईआईटी मेडिकल की कोचिंग कराते हैं उसमें इंग्लिश मीडियम में कोचिंग होती है और ये बच्चा था हिंदी मीडियम का बच्चा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि भाई इसको इंग्लिश की टर्म्स सिखानी और साथ साथ जिन टर्म्स को ये बहुत अच्छे से समझ नहीं पा रहा है उसको अपनी हिंदी में ट्रांसलेट करें। और इस बच्चे के लिए स्पेसिफिकली हमने हिंदी का स्टडी मटेरियल प्रिपेयर करवाया ताकि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को मिल रहा है वही मटेरियल इस बच्चों को मिल पाए। क्या लगता है ये सब इत्तेफाक है या कोई ऐसी कोई शक्ति जो आपसे कुछ करवाना चाह रही हो? यानी कि कई बार कहते हैं कि भाई दिमाग में आ गया, बहुत सारे लोग मिलते हैं, राह में हम चलते हैं, कई बार गरीब लोग मिलते हैं, लेकिन हर कोई नहीं करता है। तो आपको क्या लगता है कि इसका जो रास्ता बना यूपी से यहाँ आना, आपके यहाँ संस्थान में आना और आपका जो विवेक पूरा इस तरीके से बना देना कि यार इस बच्चे के लिए कुछ करो एकदम से, जैसे प्रिंस खड्डे में गिरा था, देखा होगा पूरे जी 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 जो है उमड़ पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। वो स्थिति कहाँ से उत्पन्न हुई सारी? सर मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। मैं खुद आईआईटी धनबाद से ग्रेजुएट हूँ और सैमसंग में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और लाइफ एकदम मेरी परफेक्ट अच्छे से सेट थी, सब कुछ बहुत बढ़िया था, अच्छी सैलरी एंड एवरीथिंग था। बट कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये था कि अपन चलो, मैं खुद एक गांव से बिलोंग करता हूँ और एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैं उस मुकाम तक पहुँचा। उस मुकाम तक पहुँचाने में बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट करा। तो जब मैं एक अच्छे मुकाम पे पहुँचा तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि समाज के कुछ लोगों को, मैं नहीं कहूँगी हर आदमी को मैं सपोर्ट कर सकता हूँ, बट कुछ जो ऐसे लोग हैं, जो नीडी लोग हैं, जो फाइनेंशियल ट्रबल में हैं और उनमें टैलेंट है आगे बढ़ने का, उनके लिए अपन कुछ करें। और यही सोच के मैंने एक अच्छी आराम की ज़िंदगी की नौकरी छोड़ के रेवाड़ी में आके 3 साल पहले हमने इंस्टीट्यूट स्टार्ट करा था, स्केल करियर इंस्टीट्यूट। कब से चला रहे हैं आप ये? सर ये 2018 से चल रहा है और कंसिस्टेंटली इसने बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट दिया है। मैं अगर इस साल की भी बात करूं तो अपना आईआईटी एडवांस के अंदर 376 रैंक आई है और नीट के अंदर भी जो टॉपर बच्चा है उसने 675 स्कोर करा, जिसको हमने लॉकडाउन के अंदर बहुत अच्छे से गाइड करा उस बच्चे को। हालांकि वो क्लासरूम स्टूडेंट के साथ साथ उसको अलग से लॉकडाउन के पीरियड में एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन और गाइडेंस की ज़रूरत थी, तो हमने उसमें एफर्ट्स डाले और उसके 675 स्कोर नीट में भी किया है। तो नीट हो चाहे आईआईटी, अब रेवाड़ी के लोगों को, आसपास के लोगों को पता है अगर प्रिपरेशन करनी है तो शायद स्केल से बेहतर कोई और दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। ऑप्शन नहीं। तो देखिए, हमने आपको एक बार इनसे, जो संस्थान के संचालक हैं, साफ तौर पे मानना है कि करने वाला तो ऊपर वाला है, लेकिन रास्ता बन जाता है। जैसा ही हमने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि कई बार इंसान चलता कहाँ से है, पहुँचता कहाँ पर है, यानी कि उसका वक्त जो उसको बनाना होता है वो कैसे वहाँ उसको ले जाता है। वही स्थिति इस बच्चे के साथ है कि यूपी से ये आया था रोजगार करने के लिए और आईआईटी में इसका सिलेक्शन होना,
तो कह सकते हैं कि वो बानक बने हुए थे कि आपको रेवाड़ी जाकर के वहाँ बनना है इस तरीके से, और अभी आगे क्या भविष्य होगा, अब इसके क्या सपने हैं, एक बार इससे हम जान लेते हैं। आपको बहुत सारे एफर्ट्स करने हैं, बीटेक आपको करनी है, एमटेक करनी है, जब जाकर के कहीं फिर आगे जॉब भी है, क्या रास्ता बनेगा, आपको ऊपर वाले पे भरोसा है? हाँ, भरोसा है। जब यहाँ तक ले आए तो सर अब आगे तो ऐसा कि मतलब भगवान ही करेगा। तो और सर भी मतलब हेल्प करने के लिए अभी भी कर रहे हैं। तो सर मतलब इस मतलब बीटेक करने के बाद अगर कोई ऐसा बच्चा मिलेगा तो मैं भी ज़रूर हेल्प करूँगा। नहीं, आगे सपना क्या, अब क्या बनना है आप लोगों को? सर अब तो मैं इंजीनियर ही बनूंगा। आपके भाई लोग हैं, वो कुछ इतना तो कमाते होंगे, थोड़ा बहुत एफर्ट्स कर सके आपको हाँ। रहने करने का? आप कहाँ रह रहे हो आप? मैं यहीं पे रह रहा हूँ रेवाड़ी में अभी तो। अच्छा। हाँ, तो मुझे एनआईटी हमीरपुर मैकेनिकल इंजीनियर से मिल रही है, तो वहीं पे सर रहूँगा मैं। तो वहाँ आपका इंतजाम किसने किया अब सारा? सर ने किया था। सर ने किया था। हम्म। तो देखिए, पढ़ने का जुनून है बच्चे के अंदर, और अब जाहिर है रास्ता बनेगा पढ़ने का, ये आसार कहीं ना कहीं नज़र आने लगे। हमीरपुर में जो है इनका वहाँ सिलेक्शन हुआ है और वहीं वो ये बच्चा रहेगा, उसका भी इंतजामात संस्था के जो संचालक है उन्होंने किया है। एक बार जानते हैं इनसे। जनाब, आपने उसका सिलेक्शन भी हो गया है, वहाँ ये रहेगा, वहाँ का सारा खर्चा, तो एक सवाल उठता है कि आखिर आप कब तक करेंगे? जी 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 सर, उसमें ये होता है कि जितनी भी आईआईटीज़ एनआईटीज़ होती हैं उनमें एक स्कॉलरशिप होती है मेरिट कम मीन्स करके। तो जो बच्चे फाइनेंशियली ट्रबल पोजीशन से आते हैं, जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है। तो इस बच्चे का उस स्कॉलरशिप में सिलेक्शन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो हमारी भारत सरकार है वो भी चाहती है कि जो अनप्रिविलेज स्टूडेंट्स हैं वो भी एक अच्छे मुकाम तक पहुँचे, और उनकी फाइनेंशियल जो भी असिस्टेंस हो पाता है वो भारत सरकार भी कर रही है। तो इस बच्चे को वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। हमने फ़िलहाल जो सपोर्ट किया है वो बच्चे को करा है कि जो बच्चे की काउंसलिंग की जो फ़ीस होती है, जो एडमिशन प्रोसेस के लिए फ़ीस लगती है अभी इस समय जो काउंसलिंग के टाइम पे, वो हमने बच्चे की सबमिट कर दी है। उसके बाद में बच्चा जब वहाँ पे जाएगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू स्कॉलरशिप मिलती है मेरिट कम मीन्स। स्कॉलरशिप के लिए क्या परसेंटेज होती है? उसके लिए सर सिलेक्शन होने के बाद में जो आय है वो देखी जाती है, और साथ ही साथ जो बच्चे की रैंक होती है उसके बेसिस पे मिलती है। तो आय तो आप बता दिया कि नील के बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो डेफिनेटली इसको वहाँ पे जाते स्कॉलरशिप मिल जाएगी। फिर ये होता है कि हर साल 10 साल वहाँ पे क्या चलता है, बच्चे को कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना पड़ता है। तो बच्चा जिस तरह की मेहनत करने वाला है, मुझे नहीं लगता है कि इसको कभी भी कोई इशू इस तरीके का होगा। फिर भी अगर किसी तरह की कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम कहीं ना कहीं इनकी हेल्प करने के लिए ज़रूर हमेशा तैयार हैं, थे और आगे भी रहेंगे। लेकिन हमारा एक तीखा सवाल है, जी। ऐसे आपके बहुत सारे यहाँ बच्चे पढ़ते होंगे, जी 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 कितने बच्चों का आप ऐसे कर पाएंगे? सर, ये तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि हर बच्चे को सपोर्ट हम भी नहीं कर सकते, बट मैं ये कह सकता हूँ वो बच्चा जिसको घर झोपड़ी है, जिसके पक्का मकान नहीं है, और जिसमें पढ़ने की क्षमता है, जिसमें टैलेंट है, वो आप स्केल में आओ। मेरे जो बलबूते में वो ये है कि मैं बच्चे को यहाँ पे पढ़ा सकता हूँ, तो उस पढ़ाने में जितनी तरफ से मेरी तरफ से मदद पॉसिबल हो पाएगी वो मैं बच्चे की ज़रूर करूँगा। और सर ऐसा होता है कि भगवान ने भी कह रखा है, भगवान के जब हम स्मरण करते हैं तो जब एक राह बंद होती है तो 100 राहें खुल जाती हैं। तो एक बच्चा जब एक स्टेज को पार करता है तो कहीं ना कहीं उसके सामने, जैसे बच्चा यहाँ पे आया, कोई प्री प्लानिंग कुछ नहीं थी, बच्चे के लिए एक रास्ता अपने आप खुल गया। तो जब ये आगे वहाँ पे जाएगा, या और बच्चे जो हैं वो जहाँ पे भी जिस भी मुकाम पे पहुँचते हैं उनके लिए नए नए रास्ते अपने आप खुद ब खुद खुल जाते हैं। सर अभी तो बच्चे को जो बनना था, एक जो प्राइमरी स्टेज है, जो सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट स्टेज होती है, बच्चे ने वो मोस्ट डिफ़िकल्ट स्टेज पार कर ली है। और अब मुझे बिल्कुल भी डर नहीं, मुझे इस बच्चे पे पूरा भरोसा है, मुझे इस बच्चे की मेहनत पे पूरा भरोसा है कि ये बच्चा पीछे मुड़ के देखने वाला नहीं है। और जैसा कि बच्चे ने खुद बोला, मैं भी यही चाहता हूँ कि जब ये बच्चा जिस दिन खुद कुछ बन जाए, खुद जब जिस इस मुकाम पे पहुंच जाए, तो ज़रूर 2-4 लोगों बच्चों की और मदद करे, ताकि वो बच्चे जब बन जाएं तो इस तरीके से एक अच्छी चेन बने। और समाज में देखो, हर आदमी का एक अपना अपना व्यवसाय होता है, हर आदमी का अपना अपना एक प्रोफेशन होता है, बट उस प्रोफेशन के सहारे अगर किसी ज़रूरतमंद आदमी की, किसी नीडी आदमी की अगर हेल्प हो जाए तो इससे बेहतर चीज़ कुछ नहीं हो सकती है। जिस तरीके से आप रेवाड़ी के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, रेवाड़ी में जिन लोगों की कोई आवाज़ नहीं है, आप उनकी आवाज़ बन रहे हैं, तो आप भी अपने व्यवसाय के उन तरह व्यवसाय का यूज़ करके आप उन लोगों की जो बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं या सरकार तक आप उन आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरीके से शैक्षिक क्षेत्र में हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी पॉसिबल हो पाए
हम मदद करें, जहाँ पे हम भी, क्योंकि एक इंसान है, हमारा भी एक लिमिट है। ऐसा तो नहीं है बीच के अंदर राह में आप डगमगा जाएंगे, क्योंकि सपोर्ट करने वालों ने तो आपको पूरा सपोर्ट किया है। नहीं सर, अगर सर लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया तो मैं अच्छे मुकाम तक पहुँच के दिखाऊंगा सर। तो दिखाएंगे। तो अब देखने वाली बात यह है कि आखिर ये बच्चा क्या बन के निकलता है, क्योंकि जाहिर है इसका सपना है इंजीनियर बनने का, बीटेक इसको करना है, उसके बाद एमटेक। जैसा ये बच्चा बता रहा है कि अगर कभी ज़रूरत पड़ी और ज़रूरतमंद को, तो वो भी इस चीज़ के लिए आगे रहेंगे। फिलहाल इतना ही, फिर किसी टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।